हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़। और बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे द्वारा कही गई बात को माना है। आपने आर्टिकल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। जैसा कि बेटा आपको पता है, मैंने आर्टिकल के ऊपर अब तक 3 वीडियो बना डाले हैं। उन सभी वीडियोस को देखने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि वास्तव में हमें आर्टिकल का केवल 2% हिस्सा ही आता था और इस 2% के हिस्से को ही याद करके हम ये सोचा करते थे कि हमें तो आर्टिकल पूरा आता है। और आज तक हमने ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, सभी कक्षाएं फर्स्ट क्लास से पास भी की है, लेकिन वास्तव में आज हमें पता चला कि आर्टिकल क्या चीज है। आर्टिकल के 95% ऐसे टॉपिक थे जो कि हमें कभी पढ़ाए नहीं गए थे, हमने कभी स्कूल या कॉलेज एजुकेशन में कभी नहीं पढ़े। और बेटा इसी चीज को ध्यान में रखकर मैंने द के प्रयोग का जो पार्ट 2 है वो भी बनाया है, और इसी तरह से आगे आने वाले वीडियोस में पार्ट 3, 4 और 5 भी बनाऊंगा ताकि आपको आर्टिकल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और मिले। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग में मैंने आपको रूल नंबर 10 तक पिछले वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो बेटा आपकी स्क्रीन पर आने वाले आई बटन को आप क्लिक करके और उस पार्ट 1 को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं आर्टिकल द के यूज के बारे में, जो कि आप रूल नंबर 11 से पढ़ेंगे। तो बेटा रूल नंबर 11 हमें ये कहता है कि यदि सेंटेंस में आपको डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ्स नेम स्ट्रक्चर वाला यदि कोई पार्ट आपको दिख जाए तो बेटा ऐसी चीजों से पहले हम द का यूज जरूर करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल है आई वॉज बॉर्न ऑन 4th अप्रैल, मेरा जन्म 4 अप्रैल को हुआ था। तो बेटा इस सेंटेंस में देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर अप्रैल मंथ का नेम है, उससे पहले ऑफ आया और ऑफ से पहले बेटा डेट आई हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस डेट से पहले द यूज करना चाहिए था, और हमने क्योंकि इस सेंटेंस में द का यूज इस डेट से पहले नहीं किया, इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। बेटा सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, आई वॉज बॉर्न ऑन द 4th अप्रैल। इसी तरह से बेटा सेकंड सेंटेंस है शी हैड विजिटेड दिस प्लेस ऑन द 6th मार्च। और बेटा यदि सेंटेंस में डेट और मंथ्स के नेम के बीच में ऑफ का यूज नहीं भी होता है तो भी ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको उस डेट से पहले द लिखना जरूरी है, जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है। अब यदि बेटा हम रूल नंबर 12 की बात करें तो बेटा द का जो यूज है ना, वैसे तो हमें पता है कि जो कंट्रीज के नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बेटा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो डेवलप्ड हैं। हमारा इंडिया क्या है बेटा, डेवलपिंग है, इसलिए इससे पहले द का यूज नहीं होगा। लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन के बाईं तरफ दिख रहा होगा, ये मैंने कुछ कंट्रीज और स्टेट के नाम लिख रखे हैं, इनसे पहले आप जरूर द यूज करेंगे। जैसे द यूएसएसआर, द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड्स। बेटा ये नीदरलैंड नहीं है, ये है नीदरलैंड्स। द यमन, द हैग, द सोवियत यूनियन, द सूडान। तो बेटा इन नेम से पहले आपको द हमेशा यूज करना है। लेकिन बेटा आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, यदि किसी देश या राज्य का प्रयोग विशेष अर्थ में हो रहा है ना, तो उनसे पहले बेटा आप द का प्रयोग करेंगे, चाहे वो किसी भी देश का नाम क्यों ना आए या किसी भी स्टेट का नाम क्यों ना आए, वहां पर हम डेवलप्ड या डेवलपिंग वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि उस देश या राज्य का नाम जो है विशेष अर्थ में हुआ है? तो बेटा मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दे विजिटेड सूडान लास्ट मंथ, मतलब उन्होंने पिछले महीने सूडान देखा, मतलब सूडान घूमने गए होंगे वो। तो बेटा ये सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि बेटा सूडान से पहले हमने द का यूज नहीं किया। इसी तरह से यदि हम सेकंड सेंटेंस को देखें तो सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है बेटा इंडिया ऑफ 1945 वाज स्लेव ऑफ द ब्रिटिश, मतलब 1945 का जो भारत था ना वो ब्रिटिश का क्या था, गुलाम था बेटा। तो बेटा यहाँ पर रिसेंट में जो इंडिया है उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर इंडिया विशेष अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। मतलब कौन से ईयर का भारत? 1945 ईयर का जो भारत है वो बेटा ब्रिटिश का गुलाम था, और ये बात सच भी है। तो यहाँ पर इंडिया का जो यूज है वो विशेष अर्थ में हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा इंडिया से पहले द आना चाहिए था, और ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए बेटा द इंडिया ऑफ 1945 वाज स्लेव ऑफ द ब्रिटिश। और ये द यूज नहीं किया मैंने यहाँ पे, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया है।
और अब बेटा यदि हम रूल नंबर 13 की बात करें तो रूल नंबर 13 हमें ये कहता है कि जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी अन्य प्रॉपर नाउन से की जाती है तो अन्य प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है राहुल इज द धारा सिंह ऑफ जयपुर। तो बेटा यहाँ पर राहुल की तुलना धारा सिंह से की गई है, लेकिन बेटा राहुल जो है वो जयपुर में रहता है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि राहुल की जो बॉडी शोडी है ना वो धारा सिंह की तरह बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए राहुल प्रॉपर नाउन है, धारा सिंह भी प्रॉपर नाउन है। इन दोनों का कंपैरिजन किया तो जो बाद वाला प्रॉपर नाउन है ना उससे पहले मैंने यहाँ पे द का यूज किया है बेटा, इसलिए बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस में यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो बेटा अहमदाबाद का जो कंपैरिजन है वो मैनचेस्टर से किया गया है कि जिस तरह से मैनचेस्टर कपड़ों के मामले में फेमस है, सेम वैसे ही बेटा अहमदाबाद भी इंडिया में कपड़ों के मामले में फेमस है। इसलिए बेटा दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले मैंने यहाँ पे द का यूज नहीं किया और इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत है। ठीक इसी तरह से यदि बेटा हम रूल नंबर 14 की बात करें ना तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्न शब्दों के बाद में हमेशा द का यूज किया जाता है। अब वो शब्द कौन से है बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर बाईं तरफ दिख रहे हैं ना वो सारे शब्द जैसे सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। बेटा आइदर को ईदर भी बोल सकते हैं और नाइदर को नीदर भी बोल सकते हैं, है ना। नन ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ। तो ये जितने भी शब्द हैं बेटा इनके बाद में हमेशा द आएगा और द के बाद में यदि कोई संज्ञा आ रही है तो बेटा ध्यान रखना वो संज्ञा क्या तो बहुवचन रूप में होगी या फिर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होगी। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे ऑल ऑफ द बॉय हैव वॉन द मैच। तो बेटा देखा आपने ऑल ऑफ के बाद में मैंने द का यूज किया है, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी। द के बाद में यहाँ पर जो संज्ञा आ रही है वो काउंटेबल आ रही है और काउंटेबल जब संज्ञा आए तो बेटा वहां पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। और यह सेंटेंस बेटा बॉयज न लिखने के कारण गलत हो गया पूरा का पूरा बेटा। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द जूस हैड बीन ड्रंक। तो बेटा यहाँ पर हाफ ऑफ लिखा हुआ है और यहाँ पर साथ में मैंने द लगा दिया है और इसी के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ गया है। तो अब बेटा आप मुझे बताइए कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की है। यदि अब हम बेटा रूल नंबर 15 की बात करें तो रूल नंबर 15 हमें ये कहता है कि नाउन इन अ पोजीशन से पहले हमेशा द लिखा जाता है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि नाउन इन अ पोजीशन किसे कहते हैं। तो बेटा नाउन इन अ पोजीशन एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है या वो भाग होता है जो किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट में है बेटा मोहन द शॉपकीपर इज एन ऑनेस्ट मैन। तो बेटा यहाँ पर जो द शॉपकीपर है वो आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है मोहन के बारे में कि भाई जो मोहन है ना, मोहन कौन, वही जो शॉपकीपर है, दुकानदार है ना, इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। तो बेटा जो ये कॉमा के बीच में आपको द शॉपकीपर दिख रहा है तो ये क्या है बेटा, नाउन इन अ पोजीशन। हमेशा ध्यान रखना नाउन इन अ पोजीशन जिस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है हमेशा नाउन इन अ पोजीशन उस नाउन से बाद में आएगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखें, अमिताभ बच्चन एक्टर वॉज टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव। बेटा क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन और उनके जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन दोनों के दोनों कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाँ बेटा ये सच बात है और इसी चीज को ध्यान में रखकर मैंने ये सेंटेंस आपके लिए बनाया है। तो बेटा अमिताभ बच्चन एक्टर वॉज टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव। तो बेटा इस सेंटेंस में देखिए नाउन इन पोजीशन कौन है, अमिताभ बच्चन या एक्टर। सीधी सी बात है एक्टर है। तो बेटा एक्टर से पहले हमें द का यूज करना चाहिए था क्योंकि जो एक्टर है बेटा ये जो वर्ड है ना वो अमिताभ बच्चन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि भाई अमिताभ बच्चन कौन, वो अमिताभ बच्चन जो एक्टर है। तो यहाँ पर बेटा द का यूज होना चाहिए था और नहीं किया मैंने द का यूज, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। बेटा 1 मिनट के लिए हम सब मिलकर अमिताभ बच्चन जी के लिए प्रे जरूर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी कोरोना से नेगेटिव हो पाएं। तो उम्मीद है बेटा मैंने जो ये 15 रूल्स आपको बताए हैं रूल नंबर 11 से लेकर 15 तक वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई सा रूल आपको ऐसा लग रहा है कि आपके समझ में नहीं आया तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा बेटा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। साथ ही साथ में यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।